सुरुवातीला मुंबईकरांच्या पायाखालची जमीन खचवणारी एक बातमी पाण्याची। कारण मुंबईकरांची तहान ही मुंबईच्याच जीवावर उठत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलंय आणि ही तहान भागवण्यासाठी टँकर माफिया मुंबईला संकटाच्या गर्तेत घालतायत। हे सगळं धक्कादायक प्रकरण काय आहे पाहूयात आमचे प्रतिनिधी राजेश त्रिपाठी यांचा विशेष रिपोर्ट। रात्रंदिवस धावणाऱ्या मुंबापुरीची पाण्याची तहानही तेवढीच मोठी आहे। मात्र ही तहान भागवण्यासाठी मुंबईला तिलांजली देण्याचं काम सुरू आहे। टँकर माफियाकडून सुरू असलेल्या पाण्याच्या अवैध उपशामुळे मुंबईतल्या शेकडो इमारतींवर मोठं संकट उडवू शकतं आणि मुंबईला संकटाच्या गर्तेत टाकणाऱ्या टँकर माफियांचा एबीपी माझाच्या इन्व्हेस्टिगेशन टीमनं पर्दाफाश केलाय। मुंबईच्या अंधेरी परिसरातली मार्गदर्शन सोसायटी, या सोसायटीत असलेल्या बोअरवेलमधून दिवसाला 10 ते 15 टँकर पाणी उपसलं जातं। त्यासाठी टँकर चालकांकडून सोसायटीला मोठी रक्कम मोजली जाते। टैंकर वाले लोग जो इस तरह पानी क्यों भर लेते हैं सोसाइटी से? बोरिंग का पानी है। अरे बोरिंग का है तो बोरिंग का पानी तो सोसाइटी के लिए होता है ना। हाँ, तो बाथरूम के लिए उनकी सोसाइटी में डालते हैं। अरे 25 टैंकर रोज ऐसे कैसे जाता है? यहाँ पे टैंकर के पानी भरे जाते हैं। हाँ, टँकर चालकांना अवैध पाण्याची विक्री करणाऱ्या इमारतींची संख्या मोठी आहे। मात्र स्वतःचा खिसा भरण्यासाठी टँकर चालकांनी महापालिकेच्या मैदानांनाही सोडलेलं नाही। गोरेगाव मधल्या नानानानी पार्क मधल्या बोअरवेल मधून पाणी उपसताना हा टँकर एबीपी माझाच्या कॅमेऱ्यात कैद झालाय। जिसके पास कुआं है वो कुआं हम लोग एग्रीमेंट कराता हूँ, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल जैसा जो उसका मतलब सेटलमेंट हो पावे। और भाड़े का जो डिमांड उनका है कि भाई 40 गाड़ी पानी है तो हमको 50,000 भाड़ा चाहिए, 60,000 चाहिए, 70,000 चाहिए। जो हिसाब से वो लोग बोलते हैं उस हिसाब से अगर हमको पड़ता तो हम लोग एग्रीमेंट करा के चलाता हूँ वो चीज़, तो पानी उतना निकालता हूँ। फक्त पश्चिम उपनगरच नव्हे तर जुनी मुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गिरगाव आणि दादरमध्येही पाण्याचा अवैध उपसा सुरू आहे। मात्र टँकर चालक असोसिएशनला त्यात काहीच गैर वाटत नाही। प्राइवेट टैंकर्स का रोल इसमें मतलब ऐसा ही है कि जो किसी सोसाइटी या किसी प्रॉपर्टी में बोरवेल में ज़्यादा पानी मिल गया तो वो लोग अपनी रिक्वायर का या 1 2 3 गाड़ी जितना पानी उनको खुद को बिल्डिंग को जो लग रहा है वो वपरास में लेके जो बाकी एक्सेस पानी वो टैंकर वाले को भी बेच देते हैं। मुंबईत जवळपास 4000 खासगी टँकर आहेत। एका टँकरसाठी दिवसभरात 2 लाख लिटर पाण्याचा उपसा होतो। म्हणजे मुंबईच्या गर्भातून दिवसभरात 80 कोटी लिटर पाण्याचा उपसा होतो। पाण्याचा हा अवैध उपसा मुंबईसाठी किती घातक आहे हे तज्ञांकडूनच ऐका। अगर इस पे हमने नियंत्रण नहीं रखा तो जब कभी मुंबई में अगर ग्राउंड वाटर यूज़ करने की स्थिति आएगी, वैसे तो हमारे यहाँ पानी जो आता है वो अलग अलग तरीके के, जैसे आपको पता होगा कि तानसा वैतरणा वगैरह डैम से आता है। ऐसे में ये खारा पानी अगर आ जाएगा बोरवेल के अंदर तो ये पूरा पानी का जो चक्र है ये पूरा बिगड़ जाएगा। ज़मीन के अंदर का जो भूस्तर है, भूस्तर के नीचे का जो पानी है उसका स्तर पूरा नीचे चला जाएगा और उसमें सॉल्ट वाटर बढ़ जाएगा और ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मुंबईच्या भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावत चालल्यामुळे जुन्या इमारतींसाठी मोठा धोका निर्माण झालाय। वो ये होने की वजह से जो पानी की सॉल्टनेस है वो मट्टी के अंदर स्प्रेड होने का चालू हो जाएगी और मट्टी भी एसिडिक हो जाएगी। तो उसके इम्पैक्ट आपका पर्यावरण के आपके ट्रीज है वगैरह उसके ऊपर भी देखने को पड़ सकता है। लोगों को असर पड़ेगा मतलब क्या, लकीली ये एरिया में पानी के अंदर फ्लोराइड वगैरह मिनरल्स नहीं है, नहीं तो आपको सीधा सोरोसिस करके जो एक डिसीज होता है जिससे दांत के ऊपर असर होता है, जॉइंट्स के ऊपर असर होता है। मुंबई महापालिकेच्या अपुऱ्या पाणी पुरवठा योजनेमुळे टँकर माफियांचं फावतंय। तसंच पालिका अधिकाऱ्यांच्या कृपा आशीर्वादाशिवाय टँकर माफिया अवैध उपशाचंही धाडस करणार नाहीत। हा सगळा प्रकार वेळीच थांबवला नाही तर मुंबईकरांची तहान मुंबईला गिळल्याशिवाय राहणार नाही। राजेश त्रिपाठी, एबीपी माझा, मुंबई। त्यामुळे हे पाणी देणाऱ्या लोकांनी जरा डोळे उघडे ठेवून परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे।